नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एजुकेशन में जो शिक्षा है, आपके बीएड बीटीसी 21 जनवरी को जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण तो शिक्षा की आज कुछ परिभाषा को लेकर के मानसिक स्तर पर मानसिक जीवन के आधारभूत कितने पक्ष होते हैं, इन सारे बिंदुओं पे आज चर्चा करूंगा। कुछ मैंने शिक्षा की परिभाषा मैंने लिखा है, उस पर भी फोकस करूंगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी आज की बात बतानी है, इस पर बताने से पहले जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच सके। और उन तमाम बीटीसी जो नए बैच के प्रशिक्षु हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके परिचित बीटीसी पढ़ने वाले, बीटीसी का ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षु हैं, सबको आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग इस क्लास से जो है कि लाभान्वित हो सके। तो साथियों आइए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे हम एजुकेशन पे चलते हैं। शिक्षा शब्द एजुकेशन को आप लोगों को पता है कि यह अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन है। इसे E+D को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एजुकेशन दो शब्दों से ई और ड्यू को, इसका आशय होता है अंदर से और इसका होता है बाहर निकालना। अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। साथियों किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए मेरा मोबाइल नंबर 9453373808 या दूसरा नंबर 93050260171, इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे सीधे साथियों, हम आपने देखा कि अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। साथियों शिक्षा की कई परिभाषाएं मैंने दिया है। शिक्षा को संस्कृत का शिक्ष धातु से बताया गया है, जिसका आशय होता है सीखना और सिखाना। इसको विद धातु विद्या प्राप्त करने की संख्या मतलब विद्या प्राप्त करने से भी लिया गया है, जो संस्कृत का ही विद धातु होता है, जिसका आशय होता है विद्या प्राप्त करना। ये तमाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। विद का आशय, शिक्ष का आशय। अब मैं पहले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों डमविल का है। डमविल, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड बीटीसी बीएड एग्जाम, बहुविकल्पी में आता है साथियों। तो शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया, इसको बताने वाले जो हैं जॉन एडम्स हैं। जॉन एडम। शिक्षा 3 ध्रुवीय प्रक्रिया, इसको बताने वाले हैं जॉन ड्यूवी। ध्यान दीजिएगा।
जांडेवी जो है, तो इसके दो ध्रुव कौन है? जो दो ध्रुव हैं, ये दो ध्रुव हैं, शिक्षक और छात्र। ध्यान दीजिएगा, इसके तीन ध्रुव, इसके जो तीन ध्रुव हैं ये कौन कौन है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सीटेट एग्जाम, बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो सकता है। इसको बताने वाले अरस्तु हैं। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला क्वेश्चन, ये जो सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जी का। अब आइए साथियों, मानसिक जीवन के आधारभूत पक्ष। मानसिक जीवन के आधारभूत पक्ष कितने बताए गए हैं, इसको जान लीजिए। मानसिक जीवन के आधारभूत पक्ष 3 बताए गए हैं, जो ज्ञान, भावना और कर्म है। ज्ञान, भावना, कर्म। साथियों, कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी 3 आवश्यकताएं, तो सबके जुबान पे आता है, रोटी चाहिए मनुष्य को, कपड़ा चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए मकान। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण 3 आवश्यकताएं। बाद में संशोधन करके उसको शिक्षा भी चाहिए और सही वातावरण भी चाहिए। 5 ठो आवश्यकता दे दिया गया। तो साथियों, मानसिक जीवन के आधारभूत 3 पक्ष जो बताए गए हैं, ज्ञान, भावना और कर्म। ज्ञान से जो है ज्ञानात्मक पक्ष बना है, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक क्षेत्र, और भावना से जो है भावात्मक क्षेत्र बना है, भावात्मक क्षेत्र। और कर्म से जो है साथियों, कर्म से आपका मन चलित, मन को चलाने वाला, मन चलित या मन चलित या क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र। साथियों, आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण है, भावात्मक क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण है, और मन चलित्र या क्रियात्मक क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, बीएड के लिए बीटीसी, बीए, एमए, बीएड, एमएड, जितने तमाम एजुकेशन से रिलेटिव प्रशिक्षु हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, सबके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण आपके लिए ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों आता है ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग
विश्लेषण, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इतना आता है। ये आपका आता है ज्ञानात्मक क्षेत्र से। भावात्मक क्षेत्र से आता है आग्रहण, आग्रहण आता है, अनुक्रिया आता है, आग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्था, ये सब जो है व्यवस्था या संगठन, ये सब आता है भावात्मक क्षेत्र से। और क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों आता है अनुकरण, अनुकरण आता है हाथ का प्रयोग, हस्त प्रयोग, अनुकरण, हस्त प्रयोग, शुद्धता, शुद्धता और स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण, ये सब आता है साथियों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेट एग्जाम 2024 जो 21 जनवरी को होने जा रहा है, इसके लिए जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आपके बीटीसी प्रशिक्षु जितने भी मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए एकदम 100% इससे एक दो क्वेश्चन आज के ही वीडियो में 1-2 क्वेश्चन आपको जो है कि मिल सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समझ जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।